देखो जरा ऑसिलेशंस पूरा कर रहा हूँ पूरा। कितना टाइम? नो। और सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं, नहीं? इस एच एम का इक्वेशन क्या था? आपको तो थोड़ा कराया था। सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन फिर तो भी होगा ना। अच्छा, इसको समझाने से पहले समझाना होगा एंगुलर वेलोसिटी। सिंबल रहा ओमेगा। नहीं, फिर समझा दूं, फिर इजी है। ना लुक, ना लुक, यही रहा एक रिजिड बॉडी। रिजिड रिजिड बॉडी है तो उसका यंग्स मॉडुलस कितना होगा? हम्म? कितना होगा? इन्फानाइट होगा? नहीं। नो, इधर फिक्स्ड है, ये रोटेट हो रहा है अबाउट दिस पॉइंट। ऐसे भी हो सकता है, 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 नहीं? नो, इसी प्लेन पे रोटेट करा रहा हूं इसको। इसी रिजिड बॉडी का ये एंड रॉड का यहां से यहां पहुंच गया, ए पहुंच गया ए डैश। इसी का ये पॉइंट को कहा बी, बी पहुंच गया बी डैश। वीडियो में भी पूरा है फुल। इस पॉइंट को कहा सी, पहुंच गया यहां से यहां तक सी डैश। रिजिड बड़ी है, ए को यहां से यहां पहुंचने में जो टाइम लगा, बी को बी से बी डैश पहुंचने में वही टाइम लगेगा, इसको भी वही टाइम लगेगा। अगर ये पहले यहां पहुंच गया, बी यहां नहीं पहुंच पाया, बी पीछे यहां रह गया, तो ये रॉड फिर बेंड हो गया। क्योंकि मैं शुरू से कह रखा हूं रिजिड बॉडी बेंड नहीं होगा, तो सभी के लिए सेम टाइम लगा। बीच में और भी पॉइंट्स ले सकते हो। इस एंगल को कहा थीटा, तो टी टाइम में कितना एंगल बना यहाँ पे, यूनिट टाइम में कितना बनेगा? इसी को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। थीटा बाई टी, यूनिट क्या होगा बोलो? रेडियन पर सेकंड। रेडियन भी समझाया था, नहीं? रेडियन भी समझाया था, नहीं? समझाया था, नहीं? नो, सभी के लिए ये सेम है, ये सेम है, तो सारे पॉइंट के लिए ओमेगा सेम है। सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू पॉइंट बी इज इक्वल टू पॉइंट सी। ऐसे पॉइंट नहीं कहना चाहिए, रॉन्ग वर्ड। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रेडियस वेक्टर, ये इसी का एंगुलर वेलोसिटी, इसी का एंगुलर वेलोसिटी, ये ओ सी का एंगुलर वेलोसिटी, सभी का सेम है। ठीक है, क्लियर? नाउ यूनिट रहा रेडियन पर सेकंड, नहीं? इसके साथ न्यूमेरिकल भी कराया हूँ। नाउ वॉच, वो भी कराता हूँ। यही रहा 12, इधर 6, इधर 3, इधर 9 लिखा है, यही रहा सेकंड हैंड, ऐसे ही घूम रहा है। यहीं से चल के यहीं पे पहुंचा। एंगल कितना बनाया? 2 पाई। कितना टाइम लगा? 60 सेकेंड। एंगल बनाया 2 पाई, टाइम लगा 60 सेकेंड। फिर यही रहा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड ऑफ ए वॉच। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड ऑफ ए वॉच कितना रहा? 2 पाई बाई 60। क्या वही रेडियन पर सेकंड? जब भी थ्योरी कराता हूँ बीच में उसके साथ न्यूमेरिकल भी कराता हूँ। सेकंड हैंड नहीं है, मिनट हैंड है, मिनट हैंड है। अब बोलो, मिनट हैंड है, यहाँ लिखा है 12, 6, 3, 9, मिनट हैंड यहीं पर है। यहीं से चल के यहीं पे पहुंचा। सेंटर में कितना एंगल बनाया? 2 पाई। थीटा रहा 2 पाई, टाइम रहा 60 मिनट। तो मिनट हैंड के लिए एंगुलर वेलोसिटी बोलो कितना हुआ? 2 पाई बाई 60 इंटू 60 रेडियन पर सेकंड, नहीं? नौ, मिनट हैंड नहीं है, आवर हैंड है, लिखा है 12, 6, 3, 9। देखते हैं कितने आवर हैंड है, जो सबसे धीरे चल घूमता है। पहले ये पॉइंट इसी को पॉइंट कर रहा था, यहीं पे चल के यहीं पे पहुंचा। एंगल कितना बनाया? तो थीटा की जगह लिख देना 2 पाई, और टी की जगह है। नौ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड, एंगल बनाया 2 पाई, टाइम कितना लगा आवर हैंड को? हम्म, यस, ठीक है, नहीं?
तो 12 × 60 × 60 यही रहा। ठीक है, रेशियो पूछ लिया, लिख देना। ठीक है नहीं। नाउ देन लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन, लीनियर वेलोसिटी के लिए सिंबल था भी, क्या था, मीटर पर सेकंड। एंगुलर के लिए क्या रहा, ये आपस में कैसे रिलेटेड हैं देख लेते हैं। नाउ हियर दिस थीटा इज इक्वल टू दिस आर्क बाई ओ ए। अगर इसको लोगे सेम थीटा इज इक्वल टू, बोलो, बी बी डैश बाई दिस आर्क बाई ओ बी। अब इसको देखोगे, सेम थीटा इज इक्वल टू सी सी डैश बाई ओ सी। नहीं, इधर टी से डिवाइड किया, इधर भी टी से डिवाइड किया, डिवाइड नीचे ही रहेगा। इधर टी से डिवाइड किया, इधर भी टी से डिवाइड किया, इधर टी से डिवाइड किया, इधर भी टी से डिवाइड किया। करने से लेफ्ट साइड क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी। ये किसके लिए हो गया, इसके लिए। ये किसके लिए हो गया, इसके लिए। ये किसके लिए हो गया, इसके लिए। बट हुआ तो एंगुलर वेलोसिटी। ये टी को यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिखा, ए डैश बाई टी। ए ओ ए को यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिखा। और ये क्या है देखो, ए डैश इज ए डिस्टेंस, डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड, सिंबल रहा वी। इस पॉइंट के लिए यहाँ से यहाँ तक रहा आर, ओ ए की जगह लिखा आर, तो क्या रहा, वी बाई आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी क्या आया, तो वी आया आर ओमेगा। रिलेशन आ गया, रिलेशन आ गया। सभी पॉइंट के लिए ओमेगा सेम है, ये देखो सेम है। पहले क्या हो, इसी में से v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा सेम है, जिसका आर ज़्यादा होगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा। तो इस पॉइंट के लिए रेडियस यहाँ से यहाँ तक, इसके लिए यहाँ से यहाँ तक, इसके लिए यहाँ से यहाँ तक। तो रेडियस ऑफ a इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ b इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ c। तो इसे कंक्लूड स्पीड ऑफ a इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ b इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ c। ओ पॉइंट के लिए आर कितना है, 0, तो यहाँ लिखा 0, 0 इंटू दिस थिंग इज 0। तो लीनियर स्पीड ऑफ पॉइंट ओ रहा 0। हो गया क्लियर अबाउट ओमेगा। ठीक है, अब ऑसिलेशन समझ आएगा नहीं। ठीक है, और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, थोड़ा और कर देता हूँ। नाउ देन एक वर्ड है रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक वर्ड है रिवॉल्यूशन पर सेकंड। उसको ओमेगा में कैसे कन्वर्ट करोगे वो सिखा दो, फिर चलता हूँ। नाउ कहीं पे लिखा है रिवॉल्यूशन पर, ऐसे लिखा होगा आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। कहीं पे लिखा है 5 आरपीएम। इज दिस ओमेगा? नो। इन वन रिवॉल्यूशन, कोई भी चीज इन वन रिवॉल्यूशन एंगल क्रिएटेड इज, इन 5 रिवॉल्यूशंस एंगल क्रिएटेड विल बी, मल्टीप्लाई करके क्या करना है, कितने टाइम में हुआ, 1 मिनट में, यही रहा एंगल। टाइम कितना रहा, 60 डिवाइडेड बाई 60, एंगल बाई टाइम, यही रहा फिर ओमेगा। इसे सीखा क्या, आरपीएम को ओमेगा बनाने के लिए इस आरपीएम के आगे जो नंबर लिखा है उसी को 2π/60 से मल्टीप्लाई करो। तो 5 आरपीएम को ओमेगा बनाने के लिए 2π/60 इंटू 5, अब ये रहा ओमेगा। अब समझ आ गया। कहीं पे लिखा है 6 आरपीएम, तो ओमेगा कितना हुआ, 6 इंटू 2π/60, क्या, रेडियन पर सेकंड। कहीं पे लिखा है आरपीएस, ये ओमेगा है, देख लेते हैं। सपोज कहीं पे लिखा है 6 आरपीएस, 6 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। एक रिवॉल्यूशन में एंगल क्रिएटेड इज 2π, तो 6 रिवॉल्यूशंस में एंगल क्रिएटेड इज 2π इंटू 6 पर सेकंड, तो है ही है पर सेकंड। तो फिर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2π से। तो आरपीएस को कहीं पे लिखा है 6 आरपीएस, रिवॉल्यूशंस पर सेकंड को ओमेगा बनाने के लिए इसके आगे जो नंबर लिखा है उसको किससे मल्टीप्लाई करो, 2π। क्लियर। अब दिस इज ओमेगा, दिस इज ओमेगा, पहले नहीं था ओमेगा। क्लियर, ठीक है। नाउ नाउ ठीक है,
मैं जितना 1 घंटे में कराता हूँ मैथ उतना हो पाता है 1 घंटे में? हम्म नाउ क्लियर? नाउ नाउ लुक, अब एसएचएम समझ आएगा। नाउ अब एसएचएम समझ आएगा। नाउ लुक, ओमेगा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे भी डिपेंड करता है। अच्छा न्यूमेरिकल बहुत बारी आया है, देखो आज जितना होगा 40। नाउ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे भी डिपेंड करता है। नहीं कैसे वो समझा दूं? हो रहा एक अच्छा न्यूमेरिकल, हो रहा एक अच्छा न्यूमेरिकल। नाउ लुक, उसको करने से पहले वही 10th का कंसेप्ट। 10th में क्या था? यही था सर्कल, यही रहा एक आर्क यहां से यहां तक, इसी को सेंटर के साथ ज्वाइन कर दिया, इतना एंगल बनाया। इसी आर्क को बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन रहा कहीं भी ज्वाइन कर दिया, ये भी एंगल बनाया। ये ज्यादा है, ये ज्यादा है क्या यार? सेंटर, अगर ये थीटा है, ये 2 थीटा। यू आर हियर, योर फ्रेंड इज हियर। एक ऑब्जेक्ट इसी सर्कल में यहीं से यहीं तक जा रहा है, यहीं से यहीं तक जाने में टाइम लगा टी। जब यहीं पर था आप इसको इधर को देख रहे थे, जब ये यहाँ पर आप इधर को देख रहे हो तो आपके पास इधर कितना एंगल बना? थीटा। आपका फ्रेंड जब यहीं पर था इधर देख रहा था, जब ये यहाँ पर इधर को देख रहा है सेंटर में कितना एंगल बना? तो इसी के लिए एंगुलर वेलोसिटी बोलो कितना होगा? थीटा बाई टी। आपके लिए इसके लिए एंगुलर वेलोसिटी बोलो कितना होगा? फॉर योर फ्रेंड एंगुलर वेलोसिटी फॉर यू, वही एंगल बाई टाइम बोलो। तो ये ज़्यादा है, यही ज़्यादा है, ये इसका डबल है। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहाँ से देख रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड किया। इज अ गुड न्यूमेरिकल। तो ओमेगा का मीनिंग क्लियर? ठीक है, ओमेगा का मीनिंग क्लियर? नहीं ठीक है, ये हो गया। नाउ अब देखो, नाउ नाउ आ रहा हूँ शुरू कर रहा हूँ। ये कितने दिन में हुआ था वहाँ श्री चैतन्य में? हाँ जी, 2 वीक्स। नहीं ना लुक, ओमेगा ओमेगा का क्लियर मीनिंग? थोड़ा और ढंग से पूछ लूँ, फैन में ऐसे रेगुलेटर होता है? नहीं ठीक है, ये ऊपर ऐसे लिखा होता है 1 2 3 4 ऊपर, या इसके ऊपर ही लिखा होगा। नाउ फैन में ऐसे रेगुलेटर होता है, यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 4, यहाँ पे एक रेड बिंदी है। नहीं नहीं नाउ अभी फैन चल रहा है? नहीं ये वाला चल रहा है? नहीं 3 पॉइंट कर रहा है, यहाँ लिखा होगा 0, चल रहा है। इसी को ऐसे कर दिया, ये 2 अभी इधर आ गया, ये रेगुलेटर को ऐसे कर दिया, अब ये 2 इधर आ गया। अभी कितने पे चल रहा है? 3 पे। जब 2 इधर आ जाएगा चल रहा है 2 पे। अगर ये 0 को यहाँ ले आऊँगा घुमा के फिर रुक जाएगा। ठीक है नहीं, फैन जब 3 पे चल रहा है ओमेगा ज़्यादा है, या जब जब 4 यहाँ पर है चल रहा है तब ज़्यादा है 4 पे। समझ आ गया वो ओमेगा का मीनिंग? नहीं ठीक है, अगर ये 0 यहाँ पे आ गया ओमेगा इज 0। ठीक है क्लियर? नाउ नाउ जैसे बस 2 4 आ रहा हूँ, जैसे ये क्या था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, यह वेलोसिटी चेंज हो रहा है? नहीं नहीं ऐसे यहाँ पे लिख दिया ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस, बोलो यहाँ पे ए क्या था? व्हिच एक्सेलरेशन? लीनियर एक्सेलरेशन। ए का जगह इसने ले लिया, अब अल्फा का जगह क्या लिखूंगा? एंगुलर एक्सेलरेशन बाय टाइम।
इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, टाइम टाइम, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। आ रहा हूं इधर, इसका यूनिट क्या होगा? तो फिर इसका बोलो क्या होगा? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। नहीं, ठीक है, क्लियर। अब इसका मीनिंग क्लियर हुआ या नहीं? इधर से बताता हूं, इधर से ही फैन से। पहले ये इसी को पॉइंट कर रहा था, मीन्स फैन 3 पे चल रहा है, इसको ऐसे कर दिया, अभी 4 इधर आ गया, अभी 4 पे चल रहा है, तो ओमेगा इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? सो अल्फा इज पॉजिटिव। पहले 3 पे था, घुमा के 2 को इधर ले आया, ओमेगा इंक्रीज हुआ डिक्रीज? डिक्रीज, सो अल्फा इज नेगेटिव। जैसे यहां पे इसका मीनिंग कहा था, कहीं पे लिखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां पे लिखा है 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या था? हर एक सेकंड में ये 5-5 करके बढ़ेगा। सिमिलरली यहां पे बोलो, हर एक सेकंड में ओमेगा 5-5 करके बढ़ेगा। मीन्स पहले था 0, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है और पॉजिटिव है, 1 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा? रेडियन पर सेकंड, फिर 1 सेकंड के बाद, फिर 1 सेकंड के बाद, यही रहा उसका मीनिंग। ऐसे ओरली बोलना चाहिए। मान लो पहले ओमेगा था 20 रेडियन पर सेकंड और अल्फा है -2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, मीन्स हर 1 सेकंड के बाद 2-2 करके ओमेगा कम होगा। अब कितना है? 20। 1 सेकंड के बाद 18, फिर 1 सेकंड के बाद थोड़ा बोल ऊंची, देन 14, ऐसे ही चलता जाएगा। ये रहा मीनिंग क्लियर? तो ये क्लियर। इसी का इक्विवेलेंट उधर था, एस इज इक्वल टू यू टी, फिर आ रहा हूं एस एच एम में, हाफ है, पूरा करना है। तो इधर क्या होगा इसका इक्विवेलेंट बोलो? जब इसके साथ चलते थे डिस्प्लेसमेंट कवर करते थे, अगर घूम रहा है, आगे जा तो नहीं रहा, क्या कवर बना रहा है? एंगल। सो इसकी जगह लिखा थीटा, इसकी जगह लिखा ओमेगा नॉट टी, हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और एक था आर, फिर आ रहा हूं एस एच एम में, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इसी को देख के बोलो इधर क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर 2, एक की जगह लिखा अल्फा, इसकी जगह लिखा थीटा। नहीं, ठीक है, जिसने जिसका जगह रिप्लेस किया क्लियर हो गया। अभी आ रहा हूं एस एच एम में। नाउ अभी आ रहा हूं एस एच एम में, क्योंकि इस चैप्टर में ओमेगा है, इसलिए ओमेगा साथ साथ जो जो चीजें हैं वो सारी कर देता हूं। ऐसे काइनेमेटिक्स में था एस एन एच इज इक्वल टू यू प्लस a/2 इंटू 2n-1, अगर घूम रहा है, और बोल दो इसका इक्विवेलेंट थीटा। नहीं समझाया? किसी पर्टिकुलर सेकंड में कितना दूर जाएगा, तो यहाँ पे किसी कहोगे किसी पर्टिकुलर सेकंड में कितना एंगल बनाएगा, थीटा एन एच इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा/2 इंटू 2n-1। ठीक है, अब चलता हूं इधर, नहीं, एक डायग्राम समझाने के बाद फिर सारा मैथमेटिक्स है। एक डायग्राम समझाने के बाद फिर सारा मैथ ही है। नाउ लुक, ओनली वन अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद सारा आसान है। नाउ लुक, यही रहा एक सर्कुलर पाथ, वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल क्यों नहीं है, हॉरिजॉन्टल क्यों है, बाद में समझाऊंगा। इसी सर्कुलर के पाथ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट, यही रहा ऑब्जेक्ट, इसको कह रखा हूं इसके ऊपर कांस्टेंट स्पीड से जाने के लिए। फिलहाल यहीं पर है, लाइट इधर से पड़ रहा है,
लाइट कैसे पड़ रहा है, इसी के साथ ऐसे परपेंडिकुलरली आ रहा है। ये डायमीटर पे एक वाइट स्क्रीन है, तो इसी का शैडो ये स्क्रीन के ऊपर अभी यहीं दिखेगा, सामने दिखेगा। अभी थोड़ी देर के बाद इधर आ गया, शैडो अब यहीं दिखेगा। थोड़ी देर के बाद इधर आ गया, शैडो अब यहीं दिखेगा। थोड़ी देर के बाद इधर आ गया, शैडो अब यहीं दिखा। अब इस तरफ आ गया ये, अब इधर है, लाइट इधर से भी आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है, ऐसे मतलब इसी के साथ परपेंडिकुलरली आ रहा है। अब शैडो यहीं दिखेगा, अब यहाँ आ गया 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 शैडो यहीं दिखेगा, अब यहीं आ गया शैडो यहीं दिखेगा, फिर इधर आ गया, शैडो इज हियर, शैडो इज हियर, शैडो इज हियर। इसने एक चक्कर लगाया, जो टाइम लगा टी, उतने टाइम में यहाँ पे कितना एंगल बना, तो फिर एंगुलर वेलोसिटी बोलो कितना हुआ, 2 पाई बाई एंगल बाई टाइम, नहीं एंगल बाई टाइम नहीं, ठीक है। उतने टाइम में शैडो यहीं से पहले यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, एक बारी वाइब्रेट हुआ। इसी जगह को कहते हैं मेन पोजीशन, इसी जगह को कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इसी जगह को कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ से पहले ऊपर, फिर यहाँ, फिर ऐसे ही वाइब्रेट हुआ उतने टाइम में। टी टाइम में रहा 1 वाइब्रेशन, यूनिट टाइम में 1/t वाइब्रेशंस। इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी, सिंबल इज न्यू, ठीक है। तो फिर क्या सीखा, न्यू इज इक्वल टू 1/t, यूनिट क्या होगा, हर्ज। वन बाई सेकेंड इज कॉल्ड 1 हर्ज, ठीक है ना। अब इसको ऐसे नहीं लिखा, मॉडिफाई किया ओमेगा, इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा 2 इंटू 1/t, 1/t की जगह क्या लिखूंगा, न्यू, सो 2 पाई न्यू। इसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। क्लियर, क्लियर। नाउ ये जो ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, उसके लिए इक्वेशन क्या है, वही रहा सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके लिए इक्वेशन क्या है, नहीं, ठीक है। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, अब 24 से शुरू कर रहा हूँ ना। उसी के लिए इक्वेशन क्या है, उसी के लिए इक्वेशन क्या है ना, उसी के लिए इक्वेशन क्या है, नहीं ना, ना सारा उसी पे डिपेंड करता है। उसी के लिए इक्वेशन क्या है, ना लिख, अब ये जितना अभी समझाया सारा क्लियर हुआ। बस इसको घर वीडियो चला के रिवाइज कर लेना, और क्या है, पूरा करता हूँ अभी। अब उसी के लिए इक्वेशन क्या है, नहीं ना लिख। सपोज यहीं से स्टार्ट हुआ, यहीं से यहीं तक पहुंचा, यहां से यहां तक जाने के लिए जो टाइम, लेट इट बी टी। जब यहीं पर था शैडो यहीं पर था, जब यहां पर है शैडो यहां पर है। यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम टी, तो यहीं पे कितना एंगल बनाया, थीटा। तो टी टाइम में कितना एंगल बनाया, थीटा। यूनिट टाइम में तो इसको भी कहूंगा ओमेगा, वही यूनिट पर सेकेंड। अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ये पूरा चक्कर लगाने के लिए टाइम टी, और सेंटर में एंगल बनाया था 2 पाई, एंगल बाई टाइम यही था ओमेगा। ये ज़्यादा है
ये वाला ओमेगा ज़्यादा है, ये ज़्यादा है? वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हुआ है, बोथ आर सेम। ना अगर यहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये थीटा है तो यही रहा थीटा, अल्टरनेट एंगल, इसी पॉइंट को कहता हूँ वो, इसी पॉइंट को कह देता हूँ सी, यही रहा 90 डिग्री। इसी पॉइंट को कुछ कह देता हूँ, पी कह देता हूँ। अब इसी ट्रायंगल में साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने ही साइड है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज रहा ओ से लेके पी तक, ओ से लेके सी तक रहा, इज ए डिस्टेंस अलोंग, इज ए डिस्प्लेसमेंट अलोंग व्हिच एक्सिस, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को वाई लिखते हैं, ओ से लेके पी तक रहा इसी का रेडियस, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ना इसी में से थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो यहाँ थीटा की जगह लिखा ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ से मेन पोजीशन से यही रहा एक्सट्रीम, यहाँ से इधर को मैक्सिमम इतना जा सकता है, यहाँ से इधर को मैक्सिमम इतना आ सकता है। मेन पोजीशन से इधर को जितना मैक्सिमम, इधर को भी उतना मैक्सिमम, उसी को कहते हैं उसका एम्पलीट्यूड, जो कि यहाँ पे उसका रेडियस के बराबर है। उसके लिए सिंबल लिखा ए, तो ए साइन ओमेगा टी। ये जो ऐसे वाइब्रेट हो रहा है उसके लिए इक्वेशन रहा क्या, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये एम्पलीट्यूड। इथों लेके इतने तक दिस लेंथ, इथों लेके इतने तक दिस लेंथ, इट्स एम्पलीट्यूड, y का मैक्सिमम वैल्यू, y का मैक्सिमम वैल्यू। इतना लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर है, उसी का नाम है यहाँ से इधर को जितना जा सकता है, यहाँ से इधर को मैक्सिमम जितना दूर जा सकता है वही रहा उसका एम्पलीट्यूड। उसके लिए सिंबल रहा ए, ओ इसी केस में उसके आर के बराबर है। नहीं क्लियर, ठीक है। नाउ अगर यहीं से स्टार्ट हुआ तो इक्वेशन ये रहा, नहीं तो इक्वेशन ये रहा। नाउ ठीक ही समझा रहा हूं फिजिक्स, पहले से बेटर है? हाँ जी, आपके वेदांतु से बेटर या मड़ा क्या, कितना बेटर? 1.5 घंटे में एक न्यूमेरिकल होता था, फिर घर बताया नहीं, घर पे बताया नहीं सर, 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर डिराइव करते हैं, बीच में 20 न्यूमेरिकल भी कराते हैं। कौन सा जेई एडवांस नहीं। नाउ लुक अब देन से, अब यहां से नहीं स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से लेके यहीं तक आया, और इस पॉइंट को पी डैश कह देता हूं, जो मर्जी कह दो। यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम टी, एंगल बना थीटा, तो यहां पे भी टी टाइम में थीटा, यूनिट टाइम में थीटा बाई टी, तो फिर इसको भी कहूंगा ओमेगा, वही जो ऊपर लिखा है, ठीक है। इस लेवल से ये पहले जितना नीचे था, पहले इतना नीचे था फाई, ये थीटा ये फाई, तो फिर ये कितना हो गया, थीटा माइनस फाई, ये थीटा है ना, ज्यादा है ये, तो ये हो गया थीटा माइनस फाई। इधर लिख देता हूं, यहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओ सी यही रहा 90, तो फिर ये कितना होगा, थीटा माइनस फाई। सेम चीज, पहले इसको पी लिया था, इसको पी डैश ही कह देते हैं। तो इसी ट्रायंगल में इसी का साइन बोलो, साइन थीटा माइनस फाई होगा ओ सी बाई ओ पी, ये थोड़ी देर पहले भी किया था, ओ सी बाई ओ पी क्या था, वाई बाई ए, अभी क्या था,
सो साइन थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू वाई बाई ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस फाई, थीटा की जगह वही लिखूंगा ओमेगा टी, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ये बताता है कहाँ से शुरू हुआ, इनिशियल फेज उसको कहते हैं। बेसिक तो कराते नहीं, एडवांस कैसे कर लेंगे बच्चे? कोई निकला है वहां से एडवांस में? कौन? यहीं से थे, कहीं और से थे? नहीं, वो वेदांत पटियाला वेदांत से किया था, कहाँ से किया था? चलो कोई बात नहीं ना, अगर ऊपर से स्टार्ट हो रहा है फिर देखते हैं, बाकियों का क्यों नहीं हुआ? फिर, फिर बाकी बच्चों को टॉप बैच में लगा देते ना। लिख, अब वहां से नहीं स्टार्ट हो रहा है, इसके ऊपर इस लेवल से यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से यहां तक एंगल थीटा, यहां से यहां तक टाइम टी, तो टी टाइम में थीटा सो ओमेगा इज इक्वल टू वही थीटा बाई टी। इस लेवल से ये पहले जितना ऊपर था लेट इट बी फाइव, तो ये टोटल कितना हो गया? अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूं, तो फिर यही एंगल रहा थीटा प्लस फाइव, ये रहा 90। फिर इसी ट्रायंगल में साइन थीटा प्लस फाइव, वही ओ सी बाई ओ पी, ओ सी था डिस्टेंस अलंग वाई एक्सिस, ओ पी था उसका रेडियस, अभी उसको समझाया था, कहा था एम्पलीट्यूड। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस फाइव, थीटा की जगह लिखा ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, सो सो वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये फाइव बताता है कहाँ से स्टार्ट हुआ, इनिशियल फेज उसको कहते हैं। नहीं, ये तीनों को ए से नाम लिख के एक ही लाइन में लिखा, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस फाइव। अगर फाइव जीरो है फिर यही आ गया, अगर फाइव प्लस फाइव है फिर ये आ गया, अगर फाइव माइनस फाइव है फिर यही आ गया। नहीं ना, इसी y को देखो, अब यहीं से चलता हूं। इज दिस y कांस्टेंट और टाइम डिपेंडेंट? y इज ए डिस्प्लेसमेंट, यहां से इधर को कितना गया डिस्प्लेसमेंट, वो टाइम डिपेंडेंट है, तो टाइम डिपेंडेंट है। सो ये जा रहा है ऐसे और इसका शैडो वाइब्रेट हो रहा है ऐसे। अगर ये ऐसे जा रहा है, लुक दो एक्शन कर रहा हूं, ऐसे जा रहा है तो शैडो ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, अगर ये ऐसे जा रहा है तो शैडो फिर ऐसे वाइब्रेट हो रहा है। नहीं, हाउ वाई इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, हो रहा फिर वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन। नहीं, हाउ वाई इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वही रहा वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन। नहीं नहीं, नाउ अब वाई कब क्या होगा, लुक इसी के ऊपर डिपेंड करता है, ये एंगल है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। वाई लिखा है वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, टाइम डिपेंडेंट, तो वेलोसिटी फिर होगा फिर डिफ्रेंशिएट करके। ये तो तब लगाओगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और इसका वैल्यू न्यूमेरिकली दे रखा है, न्यूमेरिकली 15 3, ये 20, ये 7, ये तो डिपेंडेंट है। फिर वेलोसिटी होगा डी वाई, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू टी। ए इज ए कांस्टेंट, वाई की जगह यही लिखा, ए इज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन एस एच एम, इसके लिए ए यही है, अगर कोई बड़ा है तो उसके लिए ए फिर ज़्यादा है। तो बाहर आ गया डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी विथ रेस्पेक्ट टू डी टी। ये तो उस फॉर्मूले में बना बैठा नहीं, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू डी थीटा क्या होता था, कॉस थीटा,
ये जो है ये वही है, तभी कॉस थीटा। यहाँ तो ऐसा है ही नहीं है, इधर ओमेगा टी इधर टी है, फिर करना ही पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी विथ रेस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी विथ रेस्पेक्ट टू डी टी करने से इसमें बैठ गया। ये जो है वही है, तो फिर होगा कॉस ओमेगा टी। ओमेगा इज ए कांस्टेंट, क्योंकि जाते जाते अपने स्पीड बदला ही नहीं, डी टी बाई डी टी था 1, तो इस ओमेगा को यहाँ लिखा, फिर रहा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यहीं से चला था। तो वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन आ गया, वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन भी आ गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन आ गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, नहीं ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। बस और 10 मिनट लगेगा। ए ओमेगा, फिर कैसे होगा, आधा घंटा तो छोड़, आज नहीं पूरा कर दूँ। नाउ वी नो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 10-15 मिनट यही रहा। वहाँ पे एक कॉस टर्म है, उसकी जगह क्या लिखूंगा, इसी में से कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये उधर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। शुरू से लिखा था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसी में से साइन ओमेगा टी, ए इधर आ गया y बाई ए, यहाँ पे उसका स्क्वायर है, मीन्स वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लिया, तो इधर भी स्क्वायर रूट लूँगा, नीचे एलसीएम ले लिया, तो रहा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो कॉस ओमेगा टी की जगह, कॉस ओमेगा टी की जगह यही लिखा, ये रहा ऊपर का स्क्वायर रूट, निचले का स्क्वायर रूट यही आया। जब कॉस ओमेगा टी की जगह ये लिखूंगा, ये ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो फिर अनदर एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी क्या रहा, उत्तरी वेलोसिटी रहा ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये जो है वही है, ठीक है। नाउ एक्सेलरेशन ऑफ एस एच एम, एक्सेलरेशन ऑफ एस एच एम। अब वेलोसिटी को देखो, टाइम डिपेंडेंट है या नहीं। वेलोसिटी का जो लिखा है कॉस ओमेगा टी वाला, ये टाइम डिपेंडेंट है। तो ये तो तब करोगे अगर ये वैल्यू दे रखा है, डिपेंडेंट है, तो एक्सेलरेशन रहा फिर डी भी, हाउ इट इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। भी की जगह लिखा, वहाँ लिखा है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी विथ रेस्पेक्ट टू डी टी। ए ओमेगा इज ए कांस्टेंट, बाहर आया डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी विथ रेस्पेक्ट टू डी टी ए ओमेगा। ये उसी फॉर्मूले में बैठा नहीं, तो बैठाना पड़ेगा, नहीं थोड़ा कह दे 10 मिनट तक सर आ रहा हूँ, हैं। हाँ फिर जाओ, और क्या, फिर वीडियो में देखना इसको, बाकी नहीं। तो इसको फिर ऐसे ही करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी विथ रेस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी विथ रेस्पेक्ट टू डी टी। ये उसी फॉर्मूले में पड़ गया। क्या था ना, डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा विथ रेस्पेक्ट टू डी थीटा कितना था, माइनस साइन थीटा। ये इसके साथ मल्टीप्लाइड है, तो अगर मैंने ऐसे लिख दिया माइनस साइन ओमेगा टी, फिर तो गड़बड़ हो गया, ब्रैकेट में देना पड़ेगा। ओमेगा को बाहर निकाला, डी टी बाई डी टी इज़ 1, तो यही रहा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। बिल्कुल शुरू से लिखा था, बिल्कुल एस एच एम की जो बिगनिंग क्या था ये लिखा था, इसी में से साइन ओमेगा टी ना, जहाँ ए साइन ओमेगा टी लिखा है उसकी जगह वाई लिख सकता हूँ। ए साइन ओमेगा टी लिखा है, इसकी जगह लिखा वाई माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो एक्सेलरेशन ऑफ एस एच एम, एक्सेलरेशन ऑफ एस एच एम माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। एक्सेलरेशन वाई डिपेंडेंट, वाई टाइम डिपेंडेंट, तो एक्सेलरेशन इज पोजीशन डिपेंडेंट, ऑल्सो टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, क्लियर। नाउ यही रहा एक्सेलरेशन, नहीं
Now then comes a differential equation of SHM. Differential equation of SHM. Now differential equation of SHM, डिस्प्लेसमेंट को इसी को एक बारी डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी आया, फिर एक बारी डिफरेंशिएट किया एक्सेलरेशन आया, यानी इसी को दो बारी डिफरेंशिएट किया एक्सेलरेशन आया। दो बारी डिफरेंशिएशन करने का सिंबल रहा ये डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। कितना आया समझाया नहीं? ये दो बारी डिफरेंशिएशन करने का सिंबल, y को दो बारी डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन आया ना, एक बारी करने से v आया, v को एक बारी करने से a आया, मीन्स y को दो बारी करने से a आया, तो इसको इधर ले आया डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज जीरो। यही रहा डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज जीरो। इसी के साथ दो न्यूमेरिकल कर देता हूँ, नीट का भी। जब इसके साथ क्वेश्चन होगा कंपेयर करके ही होगा, जब इसके साथ होगा क्वेश्चन कंपेयर करके ही होगा। नहीं ना लिख, कहीं पे लिखा है, दे दिया क्वेश्चन डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस 25 वाई इज इक्वल टू जीरो। ये एस एच एम का ओमेगा बताओ, इसको इसके साथ कंपेयर कर लो। ओमेगा स्क्वायर की जगह किसने लिया 25, जस्ट कंपेयर, वाई के आगे जो है ओमेगा स्क्वायर इज 25, सो ओमेगा इज इक्वल टू 5। 5 क्या रेडियन पर सेकंड, जब भी होगा कंपेयर करके। पूछा टाइम पीरियड क्या है इस एच एस एम का, ओमेगा क्या था शुरू से लिखा था 2 पाई बाई टी इज 5, सो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई 5 सेकेंड। पूछ लिया फ्रीक्वेंसी क्या है, यही रहा 1 बाई टी, इसका उल्टा 5 बाई 2 पाई, यही रहा। ठीक है, क्लियर? जब भी होगा कंपेयर करके, नीट में भी था, नीट में भी था पी वाई क्यू उसमें एक। अब आकाश का मॉड्यूल का एक कर देता हूं। नाउ आकाश का मॉड्यूल का एक कर देता हूं। लिखा है, दे रखा है 4 डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस 16 वाई इज इक्वल टू 0। ये जो एस एच एम है उसका ओमेगा क्या है, न्यू क्या है, टी क्या है। मैंने कहा था जब भी होगा कंपेयर करके पहले इसी को इसी स्टाइल में लिखो। इसके आगे तो 1 लिखा है, अब इसके आगे तो 4 लिखा है, तो 4 को यहाँ से हटाओ, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। 4 यहाँ से कैसे हटेगा, 4 से डिवाइड करके, तो इसको भी 4 से डिवाइड करो, 16 बाई 4 रहा 4। अब कंपेयर करो, ओमेगा स्क्वायर की जगह किसने लिया 4, तो ओमेगा स्क्वायर इज 4, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2। अब सारा कुछ निकाल दोगे, देयरफॉर 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 2, सो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू पाई सेकेंड। पूछ लिया फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू इज इक्वल टू फिर 1 बाई टी दैट इज इक्वल टू 1 बाई पाई हर्ट्ज। हो गया क्लियर? यहां तक पहुंच गया डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्सेलरेशन भी डिराइव हो गया। ठीक है, क्लियर? नाउ वेलोसिटी निकाला था, नहीं वेलोसिटी निकाला हूं, वेलोसिटी निकाला हूं, सिर्फ 44 मिनट्स हुआ है, अभी सिर्फ 44 मिनट्स हुआ है। नाउ लुक, वो तो समझाने के लिए शैडो लिया था, शैडो वाइब्रेट हो रहा है। ले मान लो कोई मास जिसका मास m है वो भी ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। ये जैसे अभी शैडो समझाया था ऊपर नीचे हो रहा है,
कोई पार्टिकल है मास m, वो भी यही रहा मेन पोजीशन, ये रहा एक्सट्रीम पोजीशन, ये रहा एक्सट्रीम पोजीशन, ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, उसका मास m है। तो ये सारी चीज़ें वैलिड है। तो उसका फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। v टर्म कहाँ गया? ऐसे भी लिखा है, इसका स्क्वायर, नहीं तो ये इसका स्क्वायर, अब इसी का स्क्वायर। यही रहा काइनेटिक एनर्जी, नहीं, यही रहा काइनेटिक एनर्जी। अब ये भी एक्सेलरेशन डिराइव किया था, ये उसका मास अगर m है तो फिर फोर्स होगा m a, m से मल्टीप्लाई कर दिया। ए मीनिंग ऑफ नेगेटिव साइन यहां पर क्या है, यहां पर क्या है ना, लिख ना, जा रहा था यहां से इधर को, एक्सेलरेशन रहा इधर को, जब जा रहा है यहां से इधर को, एक्सेलरेशन रहा इधर को, मीन्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। जा रहा है इधर को, फोर्स रहा टुवर्ड्स दिस, जा रहा है इधर को, फोर्स रहा दिस, मीन्स फोर्स एंड एक्सेलरेशन दे आर ऑलवेज टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो इसे क्या सीखा? इसी को कह दिया k माइनस के वाई। किसको कहा? m ओमेगा स्क्वायर को कहा। सिंबल इसी k को कहा स्प्रिंग कांस्टेंट। अब कहोगे कि सर कोई स्प्रिंग तो है नहीं, ऐसे वर्ड यूज क्यों किया? स्प्रिंग की तरह तो हो रहा है, स्प्रिंग की तरह उसका एक्शन है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट रहा k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कई किस्म से लिखा था, थीटा बाई टी भी लिखा था, 2 पाई बाई टी भी लिखा था। अब इसमें से ओमेगा कितना आ गया? k बाई एम का, k बाई एम का स्क्वायर रूट, k बाई एम का स्क्वायर रूट, नहीं ठीक है, ओमेगा आ गया k बाई एम का स्क्वायर रूट। अब शुरू से कराया था ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ये बुलाओ। तो ओमेगा की जगह लिखा 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू k बाई एम का स्क्वायर रूट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, t इज इक्वल टू 2 पाई m बाई k का स्क्वायर रूट। टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम, कहीं नंबरिंग कहीं से गलत हो गया क्या? चलो नहीं, पहले तो 40 तक, चलो। सो t इज इक्वल टू 2 पाई m बाई k का स्क्वायर रूट, अनदर एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। ठीक है, ठीक है, क्लियर। नाउ then potential energy of SHM, then potential energy of SHM अभी भी लिखा था F is equal to minus ky। is this force constant? y dependent, y फिर टाइम डिपेंडेंट, नॉट कांस्टेंट। तो वर्क वाला जो फॉर्मूला था W is equal to Fs cos थीटा, इसको लगा नहीं पाऊंगा, ये तो लगता है अगर F कांस्टेंट है। अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम है, ये बहुत कम है, देन दिस F इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो योर स्मॉल वर्क डन dW इज इक्वल टू F dy cos 180। कैसे cos 180? कैसे cos 180? जा इधर को रहा है, फोर्स इधर को है, तो 180, इसीलिए F की जगह लिखा माइनस के वाई, माइनस के वाई, ये रहा y dy cos 180 इज -1, माइनस माइनस प्लस, यही रहा। सो योर टोटल वर्क डन विल बी, सो योर टोटल वर्क डन विल बी, सो योर टोटल वर्क डन विल बी उसका इंटीग्रेशन। सो योर टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, dw की जगह लिखा यही के वाई डी वाई, जहाँ से जहाँ जा रहा है, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम कहीं पोजीशन y तक गया, k इज ए कांस्टेंट, बाहर आया y dy का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू y, नहीं ठीक है। तो कितना रहा? इसी का पावर एक इंक्रीज हुआ, उसके साथ डिवाइड हुआ, उसी का वैल्यू फ्रॉम 0 टू y, नहीं ठीक है।
उसी का वैल्यू फ्रॉम 0 to y, उसी का वैल्यू फ्रॉम 0 to y। तो ये हाफ को बाहर निकाला, इसी की जगह पहले ए लिखा, फिर इसकी जगह ही लिखा, तो रहा हाफ के वाई स्क्वायर। के की जगह फिर लिख सकते हो एम ओमेगा स्क्वायर। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी भी डिराइव किया हूँ, यही रहा मैकेनिकल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू दिस प्लस दैट। हाँ, यस, दैट इज वही उसका पोटेंशियल एनर्जी है। सो नाउ टोटल एनर्जी नहीं, टी ई रहा पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, यानी दिस प्लस दिस। नहीं तो इतना तो पता है, कॉमन लेना है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, रहा वाई स्क्वायर, फिर रहा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस कैंसल्स, क्या रहा फिर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यही रहा कांस्टेंट। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। नहीं, ठीक है। नाउ उसको ओरली कैसे बोलोगे? दो ग्राफ के साथ सारा सिचुएशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाउ दो ग्राफ के साथ सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाउ लुक, now look, now 52 minutes। now एक ऐसे दिखाया था, ठीक है, इस पोजीशन को क्या कहा था, इस पोजीशन को, इस पोजीशन को, यहाँ पे y का वैल्यू कितना था, यहाँ पे y का वैल्यू, y का वैल्यू यहाँ से दिल्ली क्या कहोगे, 250 साइन थीटा, 250 किलोमीटर कहोगे। ए क्या है, यहाँ से यहाँ तक ए जो क्या है, लेंथ है, क्या है, अरे रेडियस का यूनिट क्या है, रेडियस इज अ लेंथ और नॉट, लेंथ का यूनिट, तो यहाँ से यहाँ तक ए मीटर, तो यहाँ से इधर को ए मीटर माइनस है, एक ग्राफ रहा ये। हियर y इज 0, हियर y इज इक्वल टू माइनस है, माइनस मीन्स इधर को और कुछ नहीं, हियर y इज इक्वल टू ए। एक और ग्राफ ऐसे दिखा देता हूँ, फिर आंसर ओरली बोलोगे। ये रहा वन वाइब्रेशन, ठीक है, वन वाइब्रेशन के लिए टाइम कितना था, टी, चार पार्ट हुआ है, और पेंडुलम वाला भी दिखा देता हूं ताकि आंसर ओरली बोल पाओगे। ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, ये डिराइव करेंगे पेंडुलम के लिए, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी का स्क्वायर रूट। यहाँ पे इस जगह को कहा y0, यहाँ पे इस जगह को कहा y0, यहाँ पे इस जगह को कहा y0, y इधर को भी है, इधर को भी है, यहाँ पे y का वैल्यू मैक्सिमम a, हियर y का वैल्यू, हाँ हियर 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 माइनस है, ठीक है, हियर y का वैल्यू मैक्सिमम, हियर y का वैल्यू 0, हियर y का वैल्यू 0, हियर y का वैल्यू मैक्सिमम, हियर y का वैल्यू 0, हियर y 0 मैक्सिमम मैक्सिमम, हियर y इज इक्वल टू a, हियर y इज इक्वल टू माइनस a। यही रहा मेन पोजीशन,
यही रहा एक्सट्रीम पोजीशन और यही रहा एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है। अब अब सारा कुछ आंसर बोलोगे ना? लिख, आजा साइड इधर दे। ना अब एक एक करके पूछी चलता हूं ना। वेलोसिटी का देखो, इसी को देखो, आंसर बोलोगे। यहां पे वेलोसिटी कितना है बोलो उसको देख के, जो ऐसे वाइब्रेट हो रहा है। यहां पे वाई कितना है, तो उसी एक्सप्रेशन में वाई को जीरो पुट करो ना। ओमेगा ए, ये जीरो हो गया। ओमेगा ओमेगा ए, ठीक है नहीं? मैक्सिमम है मिनिमम है? क्योंकि इसमें से कुछ नहीं निकाला जाता रहा। यहाँ पे ये जगह यहाँ पे कहाँ पर है? ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये ना वाई जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो। एक ऐसे क्वेश्चन बना लिया, एक वाइब्रेशन में वेलोसिटी कितनी बारी मैक्सिमम होता है? 1 2 3। यहां दिखा दो, यहां पे वेलोसिटी कितना हुई? ओमेगा है। इसका काम खत्म। मैक्सिमम के बारे में पूछा और मिनिमम के बारे में पूछ रहा हूं। यहां पे वेलोसिटी कितना है? यहां कितना? तो वहां पे वाई कितना है? तो वाई की जगह ये लिख दो, कितना हुआ? तो यहाँ पे वेलोसिटी इज जीरो और यहाँ पे वेलोसिटी, ठीक है नहीं? हाँ, वो इस माइनस मीन्स इधर को है। अरे किसी झूले में ऐसे वाइब्रेट हो गए, इधर भी जीरो तभी वापस आएगा। इस माइनस मीन्स इधर को और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो। तो यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ इधर आ जाता हूँ, यहाँ यहाँ बोलने लगे। ठीक है। उसने पूछ लिया y इज इक्वल टू ए बाई टू पे वेलोसिटी क्या होगा? याद थोड़ी रखते हैं आंसर को, तो वहां पे y की जगह a बाई टू लिख दो। है। एक वाइब्रेशन में वेलोसिटी दो बारी होगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे हुआ, दो बारी हुआ, एक यहाँ पे एक इधर। ठीक है। पूछ लिया y इज इक्वल टू ए बाई टू पे वेलोसिटी क्या होगा? याद थोड़ी रखते हैं उसको, तो आप इसी को याद रखोगे ना, यहीं पे लगा देना, जो होगा होगा। हर एक को थोड़ी याद रखोगे। कहा y इज इक्वल टू ए बाई फोर पे क्या होगा? क्या हर एक को याद रखोगे? वो उसी को याद रखोगे, वहां लगा देना। पूछ लिया उसने y इज इक्वल टू 50% ऑफ ए पे वेलोसिटी क्या होगा? ऐसे पूछ लिया। y इज 50% ऑफ ए मीन्स y इज इक्वल टू ए बाई टू पे क्या होगा पूछ रहा है, तो y की जगह ए बाई टू लिख देना। पूछा y इज इक्वल टू 60% ऑफ ए पे क्या होगा, तो उसको थोड़ी याद रखोगे। 60% 2 से काटो तो y की जगह ही लिख देना। इसका काम खत्म। ठीक है। अब इधर आते हैं काइनेटिक एनर्जी में। अब काइनेटिक एनर्जी में आते हैं। यही लिखा है नहीं, यही लिखा है नहीं, इसी को देख के क्वेश्चन बनेगा ना। यहां पे कितने चीजें हैं देखो जरा, 1 2 3 4। इसको वेरी करके बनाया, इसको वेरी करके बनाया, इसको वेरी करके बनाया, इसको वेरी करके बनाया, इन दोनों को वेरी करके बनाया, इन दोनों को वेरी करके, सारे थोड़ी याद रखोगे। अब उसी एक्सप्रेशन को याद रखोगे, जो पूछा होगा ट्रांसलेट कर देना। अब बोलो यहां पे काइनेटिक एनर्जी बोलो। जो वर्ड मैं कह रहा हूं उसी को याद रखो। वहां पे y कितना है? जीरो यहां लिख दो, तो कितना हुआ? ए स्क्वायर। तो मैक्सिमम हुआ मिनिमम हुआ? मैक्सिमम। इसमें से कुछ निकाला नहीं।
यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे सीधा ही बोलोगे। कहा y इज इक्वल टू a/3 पे क्या होगा, तो y की जगह a/3 लिख देना। ट्रेंड ऐसे होना चाहिए। तुम्हें एक्चुअली सिखाया नहीं फिजिक्स, ऐसे रटवाया, फॉर्मूले लिख दिया। अब यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, लुक हियर, यहाँ पे मैं पेन चला रहा हूँ, आपको बताना है कहीं कहाँ कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। मैं इसी के ऊपर पेन चला रहा हूँ, यहीं पे मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम बोल दिया नहीं। मैं यहीं पे पेन चला रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम है मेरे को रोक देना, जा रहा हूँ। नहीं, मैं रोका नहीं मैं जल्दी चला गया ना। मैंने कहा मैं इधर चल रहा हूँ, पेन को चला रहा हूँ, कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है मेरे पेन को वहीं पे रोक देना। हाँ हो ना सर, सर आगे निकल गए, पीछे आ जाओ, यहीं पे हियर वाई इज 0। ठीक है, क्लियर, इसका काम खत्म। देन पोटेंशियल एनर्जी नहीं चल, देन फोर्स नहीं, चलो एक्सेलरेशन पे चलते हैं। ये बोलो एक्सेलरेशन, ये रहा, यहाँ पे कितना है, कितना हुआ 0। यहाँ कितना, तो y की जगह क्या लिखेंगे, a माइनस ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे मैक्सिमम। अब इधर आ जाता हूँ, हियर एक्सेलरेशन, हियर 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 हियर, ठीक है। नहीं, उसने ऐसे नहीं पूछा, कहा एट व्हाट टाइम एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। कहाँ कहाँ पे है मैक्सिमम, एक यहाँ पे, तो यहाँ पे टाइम रहा, यहाँ पे रहा, ऐसे ही। ठीक है, अब यहाँ पूछ लिया, हियर एक्सेलरेशन, हियर हियर, ठीक है। नहीं, इसका काम खत्म। ठीक है, नाउ पोटेंशियल एनर्जी लिखा है, सामने लिखा है। अब इसी को देख के आप क्वेश्चन बनाओ। ओमेगा को डबल कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी 2 ओमेगा का 4 गुना हो गया, ऐसे ही बोलोगे। अच्छा करेगा, थोड़ा मेहनत कर ले बेटे, तेरा लॉजिक अच्छा है। वो सिखाया नहीं ना, 2 साल ऐसे ही खराब कर दिया सबने और क्या। अब देख, अब देखा बोल रहा है ना, 1 घंटा 1 घंटा हुआ, 1 घंटे 2 मिनट, अब बोल रहा है 10 क्वेश्चन तो ओरली बोल रहा है ना। पोटेंशियल एनर्जी हियर, देखो देखो देखो, हियर, बोलो बोलो, हियर, ना हियर हियर हियर, पूछ लिया y इज इक्वल टू a/2 पे क्या होगा, तो वहां y की जगह a/2 लिख देना। ठीक है, ऐसे ही, और क्या है। नीट में क्या पूछा था, नीट में क्या पूछा था, कहा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, पूछा था कहां पे होगा। उसने कहा था पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, आप ले लो जहां पे होगा, आपने उसने दिया था एक ये, तो इसकी जगह इसका लिखो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी जगह वो लिखो, बोलो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पूछा है कहां पे होगा, कहां पे मीन्स वाई पूछ रहा है, निकालो। दिस कैंसल्स, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू उधर चला गया a/√2, इस जगह पे होगा। जरूरी है इसे करके जाना। उसने कह दिया पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, पूछा कहां पे होगा, लिख देना पोटेंशियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, सॉल्व करके y निकाल देना, जो आएगा आएगा। ठीक है, क्लियर। फिर रहा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ और टोटल एनर्जी का ग्राफ, जेई में भी पूछा था, 2016 में पूछा था, नीट में भी पूछा था।
आपका 1 घंटे में कितने न्यूमेरिकल होते थे श्री चैतन्य में? नहीं, फॉर्मूले। अब 1 घंटे में पूरा चैप्टर क्या हूँ, 10-20 न्यूमेरिकल तो भी बोल क्या हूँ ना, लिख। एक रहा ऐसे, एक रहा ऐसे ना, इधर को रहा एनर्जी, इधर को रहा वाई। कौन सा लाइन पोटेंशियल को बता रहा है, कौन सा काइनेटिक को बता रहा है, बोल दो। सारा कुछ कराया हूं। हियर वाई इज जीरो, वाई जीरो पे पोटेंशियल एनर्जी होता था, तो कौन सा लाइन, इधर को एनर्जी है ना, तो यही वाला लाइन वाई जीरो पे जीरो को टच करके जा रहा है, यही रहा। व्हेन वाई इज जीरो तब काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। हियर वाई इज जीरो तो फिर यही रहा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, ये रहा टोटल एनर्जी। ठीक है, क्लियर हो गया, पूरा ही कर दिया नहीं? नो, ठीक है, क्लियर। नाउ नाउ देन पेंडुलम का डेरिवेशन कर लेता हूं। नाउ अभी अभी लिखा था, ये वाला डेरिवेशन कर लेता हूं, यही रहा। कहीं भी टाइम पीरियड निकालना है पहले यही निकालो, कहीं भी टाइम पीरियड निकालना है पहले यही निकालो, के निकालो। इधर के क्या था, एफ था माइनस के वाई। तो कह रहा है इतना पूरा चैप्टर भर दिया, थोड़ा सा और क्या रह गया। वो तो 2 लाइन। नाउ नाउ लिख, नाउ थक गया हूँ, चक्कर आ रहा है भाई। नाउ मम्मा लेके आए हैं? अच्छा, वो 21 नंबर के ठग टीचर कहते हैं पटेल सर ओल्ड हो गए, उम्र ज़्यादा हो गया, मत जाओ। मगर तुम्हारी तो 40 साल उम्र है, 2 घंटे पढ़ाने 5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। नहीं ना, लिख। कहीं भी टाइम पीरियड निकालना है पहले, कहाँ गया के निकालो। एफ क्या था, माइनस के वाई, ओनली 10 मिनट्स। ना यही रहा पेंडुलम, ऐसे वाइब्रेट हो रहा है। ये डेरिवेशन करने जा रहा हूँ, ये अभी यहाँ नहीं है, यहाँ है। सपोज यही एंगल थीटा है, तो इसी का एम जी रहा नीचे को, ये लाइन को ऐसे ही खींच दिया, यही रहा थीटा। एम जी का कौन सा कंपोनेंट ये होगा, एम जी कॉस थीटा। एम जी कॉस थीटा ये स्ट्रिंग को खींच के रखा है, तो ये जो स्ट्रिंग में जो टेंशन है इसकी वजह से है। एम जी साइन थीटा रहा इधर को, दिस इज ए फोर्स, तो इसका कंपोनेंट भी फोर्स, ये गया है उधर को और ये रहा इधर को, यही उसको वापस लेके आ रहा है। तो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा, यही रहा ना फोर्स, फोर्स का कंपोनेंट फोर्स यही लेके आ रहा है। सपोज यहीं से यहाँ तक वाई, यहाँ से यहाँ तक एल, एंड वी नो थीटा इज एल बाई आर, सो दिस थीटा इज इक्वल टू दिस वाई बाई एल। फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा इज नियरली थीटा, थीटा की जगह लिखा वाई बाई एल। बिल्कुल शुरू से कराया था एफ इज इक्वल टू माइनस के वाई, सो दिस इज इक्वल टू दिस, माइनस माइनस कैंसल्स, वाई वाई कैंसल, सो के कितना आ गया, एम जी बाई एल। मैंने कहा था ना कहीं भी टाइम पीरियड निकालना है पहले के निकालो, पेंडुलम के लिए के निकाल दिया, तो उसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई एम, के की जगह क्या लिखा, एम जी बाई एल, एल ऊपर आ गया, दिस कैंसल्स, तो रहा टी इज इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी का स्क्वायर रूट। नहीं ठीक है,
क्लियर। नाउ अगर ये टी 2 सेकंड्स है, देन उस पेंडुलम का नाम है सेकंड्स पेंडुलम, सेकंड्स पेंडुलम। ठीक है नहीं। जब टी डिराइव हो गया, टी देखना किस पे डिपेंड करता है, एल और डी थे। मैं इसी पेंडुलम को यहां से यहीं तक खींच के छोड़ा, यहीं से यहां से यहीं तक खींच के छोड़ा, ऐसे ही जाके ऐसे ही आया, इतना टाइम हो गया। यहां तक नहीं खींचा मैंने, यहां तक खींच के छोड़ा, फिर यहां से यहां तक आएगा, टाइम उतना होगा नहीं। अब उसी को देखो ना, यहां कहीं लिखा है उसका रंग क्या है, कहां से खींच के छोड़ रहा हूं लिखा है, फिर को उतना ही होगा। जब यहां से छोड़ा था तब तो धीरे जा रहा था, नहीं, जब यहां से खींच के छोड़ूंगा फास्ट जाएगा, टाइम वही होगा। ठीक है, क्लियर। अब वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देख के फिजिक्स करते हैं। ठीक है। नाउ देन स्प्रिंग्स के साथ लगा हुआ है, स्प्रिंग के साथ मास लगा हुआ है, नहीं। नाउ नाउ स्प्रिंग के साथ मास लगा हुआ है। पापा भी यूनिवर्सिटी में है? अच्छा, पता नहीं। अच्छा, कहाँ पे है? अच्छा, नाउ नाउ लुक, नाउ स्प्रिंग, यही रहा स्प्रिंग, यही रहा मास है, ऐसे खींच के छोड़ दिया, और वाइब्रेट होगा वही। ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के बाई एम, यही रहा टाइम पीरियड। ठीक है। एम अगर ज़्यादा कर दिया, एम अगर ज़्यादा कर दिया तो टी, एम कम कर दिया तो, के कम कर दिया तो, के कम कर दिया तो, के ज़्यादा कर दिया तो, ठीक है नहीं। अब के किसका कितना होगा वो समझा देता हूँ, नहीं, वो भी पहले कराया हूँ, स्प्रिंग को कट के, नहीं कराया हूँ, नहीं, ये कराया था, यही था स्प्रिंग, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, लेंथ रहा यहाँ से यहाँ तक एल, इतने को कहा L1, इतने को कहा L2, कराया हूँ डेराइव भी। इतने का होगा जो के कितना होगा, जितना ओरिजिनल का था ओरिजिनल का के था, टाइम्स 1 प्लस L2 बाई L1। इतने का स्प्रिंग कांस्टेंट को कहा K2, जितना ओरिजिनल का था 1 प्लस L2 बाई उत्तरी, L1 बाई L2। अगर सेंटर से काटा, दोनों लेंथ बराबर है, सेंटर से कटा मीन्स आधा आधा, लेंथ बराबर है, ये जितना ही हो तो 1 प्लस 1 2, तो हो गया 2K, इसका भी हो गया 2K, इसका भी हो गया 2K, नहीं। और भी कराया हूं, ठीक है, और भी कराया हूं। नाउ नाउ कैसे, इसी फॉर्मूले के साथ, बस ओनली 3-4 मिनट्स। नाउ नाउ यही रहा जनरल एक्सप्रेशन, नाउ यही रहा स्प्रिंग कांस्टेंट के, इतना रहा L/3, आज भी कराया था शायद, इतना रहा 2L/3, तो इतने को कहूंगा L1, इतने को कहूंगा L2, इसी का के को K1 कहा था, बोलो कितना होगा, L2 की जगह यही लिखूंगा, L1 की जगह यही लिखूंगा, तो फिर इतने का के देखो कितना हुआ, 3K हुआ, नहीं, इतने का, इसको इसी स्टाइल से नहीं लिखना, L/3/2। अब इसका स्प्रिंग, इतने का स्प्रिंग कांस्टेंट को K2 कहा था, ये लिखा हूं, L1 की जगह लिखो L/3, L2 की जगह लिखो ये, पुट करो, देखो कितना आता है 3/2, 3/2K का मतलब ये है, हाँ, सारी पंजाब में यही समस्या है। ठीक है। नाउ कहा एक मास इसी स्प्रिंग से पहले, स्प्रिंग को काटने से पहले उसी में से हैंग कर रहा था, इसको बिना काट के उसी से हैंग कर रहा था, वाइब्रेट हो रहा था, तो फिर टी क्या होगा, T = 2 पाई
एम बाई के का स्क्वायर रूट। कहा उसको ऐसे ही काट दिया, एल बाई थ्री, इसको ले आया, उसके नीचे उसी मास को हैंग कराया। अब टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई, उसी मास को हैंग कराया, के की जगह क्या लिखोगे, 3 के। इतने को टी कहता था, उसको क्या कहूंगा, है? हाँ, ऐसे ही सीख गए, फिर होता है फिजिक्स इजी। उसको इसी के नीचे से हैंग कर दिया, ये क्या होगा बाद में सोचेंगे, इज इक्वल टू 2 पाई, उसी मास को हैंग किया, के की जगह क्या लिखूंगा, 3 के/2, 2 ऊपर आ गया, नहीं समझा बेटे। तो ये 2 और 3 को बाहर निकाल देना, और क्या है, 2 बाई यही, पापा फिर क्लिनिक छोड़ के आए हो, इसी को कहा टी, लगा देना। देन स्प्रिंग्स इन सीरीज एंड स्प्रिंग्स इन पैरेलल, नहीं, स्प्रिंग्स इन सीरीज एंड स्प्रिंग्स इन पैरेलल, नहीं, ठीक है। नाउ स्प्रिंग्स इन सीरीज और स्प्रिंग्स इन पैरेलल, नहीं। नाउ नाउ मीनिंग क्या है, स्प्रिंग्स इन सीरीज स्प्रिंग्स इन पैरेलल। आपको कितने, 2 महीने हुए मेरे पास, नहीं इतने दिन हो गए ना। स्प्रिंग्स इन सीरीज, यही रहा एक स्प्रिंग, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, यहीं से एक अनदर स्प्रिंग कांस्टेंट K2, इसी के नीचे M हैंग कर रहा है। ये दोनों ऐसे रह के जो इफेक्ट देंगे, इनको बदल के एक सिंगल स्प्रिंग लगाओगे, वही भी इफेक्ट देगा। उसका K आता है 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। तो एलसीएम लेके पुठा करके K इक्विवेलेंट क्या आ गया, बोलो, K1 K2 बाई, तो बोलो फिर टाइम पीरियड बोलो, टी इज इक्वल टू 2 पाई, तो इसी को यहीं लिख देना, और क्या है, ठीक है ना। स्प्रिंग्स इन पैरेलल, यही रहा एक, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, यही रहा एक, इसके पास ना, हियर इज ए मास M, यहीं पे बंधा हुआ है। ये दोनों ऐसे रह के जो इफेक्ट देंगे, व्हिच सिंगल स्प्रिंग विल गिव यू द सेम इफेक्ट, तो वो की इक्विवेलेंट था सीधा K1, ऑर्डिनरी एडिशन, डिराइव भी किया हूं दूसरे वीडियोस में। तो अब बोलो टाइम पीरियड क्या होगा, अब बोलो टाइम पीरियड क्या होगा, तो लिख दो T इज इक्वल टू 2 पाई, M/K की जगह लिखोगे K1 प्लस K2 का स्क्वायर रूट, ही लिखो। हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, आ गया सर, आ गया सर। नाउ नाउ ये भी पैरेलल है, सीधा नीट में पूछा था ऐसे, M ये रहा K1, ये भी K2, इसको भी कहते हैं पैरेलल। तो यहाँ पे बोलो T क्या होगा, T इज इक्वल टू 2 पाई M बाई वही K1 प्लस K2 का स्क्वायर रूट। नीट में क्या पूछा था, डायग्राम ऐसे दे दिया, लुक ऐसे दे दिया, K1 K2 45 दे दिया। इस एक्सप्रेशन में कहीं लिखा है T इज इक्वल टू 2 पाई कि उसका रंग क्या है, इंक्लाइंड प्लेन में, इंडिपेंडेंट ऑफ, तो सीधा लिखना T इज इक्वल टू 2 पाई M बाई K1 प्लस K2 का, यही था, इतना ही था, ठीक है, हो गया फुल।